जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो, अभी तक हमने जो टॉपिक देखे उसके अंदर हम क्या देखे थे कि सपोज हमारे पास कोई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के ऊपर से हम वैल्यू जैसे कि ट्रू और फॉल्स ऐसे डिफाइन करते थे, और इसके ऊपर से सपोज हमें कोई फंक्शन दिया है कनेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू, इसको हम सॉल्व करते थे। तो उसको कैसे, बाय ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। तो हम क्या करते थे, पहले पी लिखते थे, क्यू लिखते थे, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, पी एंड क्यू और पी और क्यू, फिर इसका एक फाइनल बनाते थे। फिर हो जाता था पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू, ये हो जाता था। फिर हम लिखते थे टी टी एफ एफ या टी एफ करके कुछ भी लिखते, इसका सॉल्यूशन आता था, फिर हमें मिलता था। अब समझो मेरे पास इस टाइप के एग्जाम्पल है, मैं सॉल्व तो कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इस टाइप के एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन समझो मेरे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिस फंक्शन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा टाइम जाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, या फिर मैं लिखता हूँ, सॉरी, मैं लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q, सॉरी, P इम्प्लाइज R इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखता हूँ P एंड Q, P O P एंड Q, P और R, फिर दूसरा बना के लिखता हूँ, फिर इनका एंड P एंड S, ये बना के लिखा। अब सपोज मैं इसका टेबल बनाऊं, तो देखो P Q R और S 4 है, तो क्या लिखना पड़े 16। अब 16 का मैं टेबल बनाऊं तो टाइम ज्यादा जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर टाइम ज्यादा जाएगा तो यार मैं इस टाइप की मेथड सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए हम जो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं उसको कहते हैं विदाउट ट्रूथ टेबल। अब विदाउट ट्रूथ टेबल इसका मतलब जब ट्रूथ टेबल नहीं है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ट्रूथ टेबल नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं हम लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि इसकी जगह पे मैं इसको यूज करूंगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, x की जगह पे मैं 2 यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे है 6, तो ये x की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया, दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गई। तो इस टाइप के हमारे फंक्शन रहते हैं। अब समझो हमारे पास जो एग्जांपल है उसको मैं इस टाइप से ले रहा हूँ, जैसे कि एक है हमारा ट्रू को टी, फॉल्स को एफ लिया है। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, p है एंड t है, ये टाइप का फंक्शन ले रहा हूँ। ओके, अब मैं अप्लाई ये करता हूँ p यानी कि कोई वैल्यू। ओके, तो p है तो एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है। फिर t है, अब t लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू, सभी वैल्यू ट्रू, t मतलब टोटोलॉजी, इस टाइप का फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ऑपरेशन गिवन है वो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। ऑपरेशन क्या है, p एंड t वाला ऑपरेशन, एंड लिखा है, तो एंड का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स। ओके, ट्रू ट्रू, तो ट्रू या फॉल्स, किसके एक और कौन सी वैल्यू आएगी। देखो, अब ट्रू है और ये ट्रू है, एंड है, तो दोनों है तो ट्रू, ये या तो ये, तो क्या हो जाएगा, ये एंड ये। ओके, तो फॉल्स। तो अब ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली वैल्यू है जो हमारी p है, इसलिए इसकी जगह पे, तो क्या मैं इसकी जगह पे इक्विवेलेंस में p कर दूं तो चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा p। अब वैसा, लेकिन कौन सी कनेक्टिव्स के ऊपर, ये वाले कनेक्टिव्स के एंड के ऊपर। अब देखो वैसे मैं क्या करता हूँ, p और t इम्प्लाइज p लिखता हूँ, तो p t, p एंड t, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t f, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t t, p एंड t क्या हो जाएगा, तो p एंड t की जगह पे मैं वैल्यू लिखता हूँ। अब यहाँ पे t था तो ये, लेकिन हम अब f अप्लाई करेंगे, तो दोनों वैल्यू f फॉल्स, तो क्या होगा, ट्रू फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ये एंड है,
अब हम अप्लाई करेंगे और, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो क्या अप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई एक, तो ट्रू, दोनों ही नहीं तो फॉल्स, तो ये आया। अब ये फिर से क्या है, ये तो वही पी है, इसलिए हमारा, तो इस टाइप की आइडेंटिटी होती है। देखो आपको एक बार चेक करना हो तो कर लेना, ओके, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है पहले से, तो मुझे आइडिया है, तो आप भी ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आप आइडेंटिटी को याद कर लीजिए, आइडेंटिटी को याद करने हैं तो उसके नेम से याद करने हैं, ओके। तो सबसे पहला कौन सा है, तो सपोज मैं पी अप्लाई करता हूं और मुझे पी का पी मिले, तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी लो। फिर मैं क्या करता हूँ, पी अप्लाई करता हूँ और जो मैं गिवन है वो वैल्यू मिले, तो उसको कहते हैं डोमिनेशन लो। तो अगर ट्रू फाइंड करना है तो ये कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा, फॉल्स फाइंड करना है तो ये कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, तो इसके बाद ये है कि पी एंड पी मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा आइडेम्पोटेंट लो। ये अगर आपको आइडिया हो तो पता है, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कुछ करते थे, ए इंटू ए इक्वल टू ए कुछ करते थे, याद है आपको, आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही वाली वैल्यू थी, ओके। तो इस तरीके से ही कुछ है। देखो ये भाई यहाँ पे क्या है कि एक नेगेशन दूसरा नेगेशन में नेगेटिव नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये होगा डबल नेगेशन। तो अगर सिंगल नेगेशन तो वी नो दैट। फिर ये क्या कम्यूटेटर, क्या है, ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, देखो पी और क्यू, क्यू और पी, तो ये हो गया। फिर वैसा यहाँ पे इसके लिए है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या है, पहले इन दोनों को ऑपरेट करो या फिर इन दोनों को ऑपरेट करो, आंसर विल बी सेम, तो ये हो गया एसोसिएटिव लो। फिर ये है पी और फिर ये वाला दोनों को, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये इसके साथ भी अप्लाई होगा तो इसके साथ अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला जो है वो ये, और ये जो है वो इसके साथ अप्लाई हो गया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो मोस्ट 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 टाइम पे जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ ये रहा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या नेगेशन अंदर जाता है ना, तो क्या हो जाता है, जो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के अंदर क्या है, जो एंड होता है वो और के अंदर कन्वर्ट होता है। जब नेगेशन की बात करते हैं तो एंड होता है वो और के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और होता है अगर नेगेशन लगा है तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना याद रखना है, क्लियर है। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। फिर ये है पी, और इसके ऊपर जब मैं अप्लाई कर तो ये हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लो। ये जो पूरा है ना वो पूरा फंक्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, इस टाइप एब्जॉर्प्शन लो। फिर यहाँ पे क्या है कि पी का मुझे ट्रू ही वैल्यू चाहिए, तो नेगेशन लो अप्लाई करना पड़ता है, नेगेशन की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें ये दिया है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है चेक करते हैं। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस से चेक नहीं करते, अभी भाई ट्रूथ टेबल से चेक करते हैं। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि इसका अगर मैं टेबल बनाऊं, इसका जो आउटपुट आए वो आउटपुट इसका भी आएगा। देखो इसका मैं आउटपुट बना रहा हूँ ये, तो क्या है, फॉल्स 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 एंड ट्रू, तो इसका आउटपुट भी फॉल्स 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 एंड ट्रू ही आना चाहिए। देखो है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। वैसे क्लियर है, अब ये आपको ऑलरेडी बनाना आता है, सेम वैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस ये है, P इम्प्लाइज Q करूँ तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस ये भी है, तो ये सब याद रखना, ये जो हेल्पिंग रो कहते हैं ये सब याद रखना। ये हो गया, ये हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ये रहा विदाउट ट्रूथ टेबल, उसकी मदद से। देखो क्या है, हमें बताया है कि इस टाइप का एग्जांपल है, ये हमें गिवन है, ओके, और हमें ये लाना है। तो देखो क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है, इसकी जगह पे मैं ये लिखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूँ। तो देखो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो अंदर पे जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि नेगेशन पी, ये एन की जगह पे एन, फिर यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यों, ये ऐसा हो जाएगा। अब इस टाइप का हुआ, अब ये जो नेगेशन में फिर से अंदर अप्लाई करता हूँ, तो पी नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन है तो पॉजिटिव, और ये नेगेशन क्यू हो जाएगा। तो ये इस टाइप का आया, ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू इसके साथ जाएगी तो ये कुछ मिलेगा, देन ये वैल्यू इसके साथ जाएगी तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू मिला। अब देखो इसके अंदर ये वाला अपना कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो करके ये अपना कनेक्ट, तो इसकी जगह पे एफ लिख सकता हूँ। ये कैसे आया, तो अपना रूल्स है, देखो ये रहा रूल्स,
नेगेशन वाला आइडेंटिटी है कि अगर इसके ऊपर मैं ये करता हूँ तो ट्रू होता है, इसके ऊपर ये करता हूँ तो फॉल्स होता है, तो वही अप्लाई करता हूँ मैं। तो इसकी जगह पे मैंने फॉल्स लिखा और ये वाला फंक्शन आया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला फंक्शन उसको एग्जीक्यूट, अब मैं इंटरचेंज करता हूँ, इसको इस साइड पे ले जाता हूँ, इसको तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। अब ये फिर से, अब समझो ये पूरा फंक्शन को मैं p एज्यूम कर लेता हूँ, तो p इक्वल टू मैं एज्यूम करता हूँ नेगेशन p, सॉरी इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ समझो, और ये हो जाएगा नेगेशन q बराबर। फिर इसकी जगह पे एंड करके अब मैं लिखूँ x और f, तो x और f देखो यहाँ पे मेरा एक रूल्स है आइडेंटिटी वाला, करके देखते हैं। देखो क्या है, x फंक्शन और सॉरी x फंक्शन और f, तो मिलता क्या है, x मिलता है ना, यहाँ पे p है तो p मिलता है, यहाँ पे मैंने x डिफाइन किया तो x मिलता है, तो मिलता क्या है x, तो मतलब ये वाला फंक्शन निकल गया, ये बचा, और जो मुझे लाना था यही मेरा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन ये रहा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर डी मॉर्गन फ्लो से सॉल्व कीजिए इसका आंसर भी ये आ जाएगा। बाकी भी एग्जांपल्स है, ये रहे एक्सरसाइज के लिए, आप अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो, ये सब मोस्ट टाइम के एग्जांपल है। ओके, इस टाइप के एग्जांपल आप देख सकते हो। फिर इसके बाद है प्रपोजिशनल सेटिस्फेबिलिटी। देखो क्या है, अगर वैल्यू एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो हो जाएगा सेटिस्फाइबल, अदरवाइज अनसेटिस्फाइबल। क्लियर है, ये सब टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है, ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब के बाद मैं रेगुलर लेक्चर्स डालने वाला हूँ। किसी को कुछ डाउट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, मतलब मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, मैथ 4, कोई भी मैथ के अंदर किसी को भी कुछ डाउट है, एक कमेंट कीजिए, उसके दूसरे दिन आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी उस पूरे फंक्शन के रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।